किसी भी देवालय में जाओ, वहाँ अगर आपने दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, हाथ जोड़कर अपने मन की कामना कही, सुनते से ही मेरा बाबा आपकी कामना पूर्ण कर देता। क्या कहा? विद्धेश्वर संहिता, शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो। शिव पुराण की विद्धेश्वर संहिता कहती है तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। जीवन में कितना भी पाप किया हो वो समाप्त हो जाता है, मनवांछित कामना पूर्ण हो जाती है। जब हम शिव के इस मूल स्मरण मंत्र का जप करें तो शिव क्यों ना सुने। और हमारा निवेदन है, हमारी बात पर अगर भरोसा नहीं तो एक बार हम कहेंगे कि हम सबसे कहते हैं, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर का दुकान पर जाना, नींबी खरीदो, शिव पुराण तो दुकान पर जाना, भैया जरा शिव पुराण दिखाना जरा, और शिव पुराण लेना और वहीं पर खड़े खड़े विद्धेश्वर संहिता निकालना, और निकालने के बाद तुरंत फिर पढ़ना उसको, थोड़ा सा लाइन में आपको मिल जाएगा। और उसी समय पर एक बार स्मरण करना कि मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण में पढ़ा है और मेरे बाबा ने कहा है कि इस मंत्र का जाप जीवन का आनंद देगा। शिव तत्व बिना आडंबर के, बिना आडंबर। तुम्हारे यहाँ पत्रिका आती है शादी की? अरे बोलो तो जम के। शुरू में लिखा रहता है श्रीमान, बोलो लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? अगर श्रीमान नहीं लिखा हो और डायरेक्ट नाम लिख दिया हो भेरू, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या लिखा है? श्री श्रीमान। अभी इसके पहले कथा थी, वो भी ऑनलाइन थी, हाँ कोरबा छत्तीसगढ़ में। वहाँ एक प्रसंग सुनाया था श्रीमती का, सुना था आप लोगों ने? जिसको भगवान नारायण रूप धर कर जाते हैं, नारद जी और उनका भांजा पर्वत मुनि दोनों बैठे थे। नारद जी ने पर्वत के मुनि के लिए मांग लिया था कि इसका बंदर का मुख हो जाए, और उन्होंने मांग लिया था इसका लंगूर का मुख हो जाए। उनके बीच में बैठे हुए श्रीमती। श्री संबोधन वैभव देता, श्री संबोधन लक्ष्मी देता, श्री संबोधन भीतर से आनंद देता, और श्री संबोधन हमारे जीवन के सारे विकारों को नष्ट कर देता है। श्री का संबोधन इतना अच्छी संगत अगर मिल जाए तो जीवन का एक आनंद। जैसे दाता विधाता भगवान शिव के यहाँ पर गए हैं और भगवान शंकर के यहाँ गए, उन्होंने अपनी धर्मपति आयाति नियाति को देखा, बैठी हैं, उठ नहीं रही हैं, आवाज लगाई उठो उठो उठो, उठती नहीं। उठी नहीं। और समय आया, बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव, ओघड़दानी भगवान शंकर, पार्वती मैया ने पूछा तुम दोनों भी बैठ जाओ। दोनों, माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती के कहने पर दोनों ने नेत्र बंद कर लिए। कुछ देर बैठ गए, दाता विधाता दोनों बैठे, दोनों। और शिव धाम में आओ तो बैठो, कुछ क्षण बैठो, कुछ
शिव धाम में अगर आ रहे हो तो कुछ देर कुछ क्षण भगवान शंकर के धाम में बैठो। शिव पुराण कहती है 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव का ही ऐसा मंदिर होता है जिसमें बैठने की जगह नहीं होती। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर में लोग जल चढ़ाने आते हैं, इतना पानी ढोल कर जाते हैं, इतना जल चढ़ाकर जाते हैं, आसपास पूरा पानी पानी हो जाता है। तो माताएं हो चाहे पुरुष हो, वो अपना कपड़ा थोड़ा बचाकर फिर जल चढ़ाते, गीला ना हो जाए। किसी भी शिवालय में जाओ, भगवान शंकर के धाम में जाओ, 2 क्षण थोड़ा सा बैठो, थोड़ी देर वहां बैठो और अपने स्मरण को अपने हृदय से, अपने बाबा से, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात भगवान से कहो। और महादेव नमन चाहे, आप बोलो, सब बोलो, स्वीकार सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव कथा कह रही है, आत्मा परमात्मा, आत्मा की बात सुनते हैं, नाम से नहीं सुनते हैं। आपके नाम से कोई उसकी मूलता नहीं, उसको केवल आत्मा की बात सुनना है, उसको केवल आत्मा की बातों को श्रवण कर। आत्मा आए हो, जहां जगह मिलती है वहां बैठकर कथा सुनो। आए हो, आज कथा का 4th दिवस है, कल कथा विराम हो जाएगी। कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, पर कल की कथा आस्था चैनल की जगह आस्था भजन चैनल पर आई। तो जो लोग लाइव सुनने वाले हैं, जो 5 दिन की सावन के महीने की कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि कल की कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था भजन पर और हमारे फेसबुक यूट्यूब पर, पंडित प्रदीप मिश्रा के जो चैनल है फेसबुक यूट्यूब, उस पर चलेगी। और आस्था चैनल पर यही कथा कल की रात को 10 बजे से रात्रि को 1 बजे तक आस्था चैनल पर सुन सकेंगे। बाकी के यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर कल विराम की कथा 1 बजे से 4 बजे तक। हृदय से सुनो, दिल से प्रार्थना करो, विनय। और थोड़े समय की बात है, ये इतना आपको गीला होना पड़ रहा है या खड़े रहना पड़ रहा है। थोड़े दिन के बाद मंदिर ही प्रांगण में पीछे की ओर एक बड़ा टीन शेड बहुत बड़ा बन रहा है, जिसमें कभी भी कथा हो सके, आप आराम से बैठ सकें और सुन सकें। शिव जी की कृपा से, बाबा की करुणा से
एक छोटे हॉस्पिटल का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जल्दी ही वो भी प्रारंभ होने वाला है। ये शिव की उदाहरण। हॉस्पिटल हो, रुकने की व्यवस्था, अधिक सारी व्यवस्थाओं का क्रम, बाबा के धाम पर जो भी आए हृदय से भोजन पाए, आनंद में रहे, अपने बाप के घर आए हो। ये स्थान किसी का नहीं है, ये स्थान तुम्हारे बाप का घर, तुम्हारे पिता का घर है। दिल से उससे प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन। इसको कोई लाया नहीं है। आज दुनिया के लोग भले समझे ना समझे, पर हम तो कहते हैं कि कहीं शंकर भगवान की कोई अलौकिक कृपा होगी। मेरे बाबा ने कहीं इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल बीच में इसको चुना होगा, कहीं शंकर भगवान की कृपा हुई होगी, जो यहाँ के कंकर में शंकर का एक प्रतिबिंब आता है और शिव उसकी मर्यादा पूर्ण कर दे। ये वो स्थान है। हजारों लाखों शिव भक्त रोज आते हैं, प्रणाम करते हैं। कई लोग कहते हैं यहाँ भीड़ कम नहीं होती। उसका कारण ये होता है, वो एक बार आता है, 3 महीने बाद फिर आ जाता है, क्योंकि बाबा उसकी झोली भर देता है। अब 3 महीने बाद आया है तो फिर कुछ मांग कर चले जाता है, फिर 3 महीने बाद आ जाता है। साइकिल का जैसे पहिया घूमता है, वैसे ही यहाँ भक्त बस आते रहते हैं, जाते रहते, आते रहते, जाते। अब आप लोग आए हो, कथा सुन रहे हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, अब बाबा आपको 3 महीने में दे देगा तो आप सब भी टिकट करा के वापिस आ जाओगे। ये निवेदन है, शिव स्वीकारते। आप सोचते हो कि गुरुजी भजन गा रहे हैं तो हम भजन गा रहे हैं, ना ना, ये भगवान शिव के सम्मुख में कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर आप और हम प्रार्थना करते हैं। महादेव नमन चरण स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। हम आपको नहीं बोले कि आप मत गाओ, लड़के हैं ये गाने के लिए बैठे हैं, ये गाएंगे। हम आपसे क्यों गवाते हैं? उसका गवाने का कारण केवल इतना सा है कि आप, ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये मेरे शंकर भगवान का स्थान है। भगवान शिव से आप खुद भले कैसे भी कहोगे, टूटी फूटी भाषा से कहोगे, चाहे मन से कहो, चाहे बेमन से कहोगे, चाहे तुम्हारी भाषा अच्छी हो ना हो, चाहे बोल पाओ ना बोल पाओ, पर तुम्हारे मुख से अगर बाबा से प्रार्थना कर ली तो मेरा बाबा हो सकता है तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। अब बोलने के बाद भूल जाते हो। और भगवान राम जी गिलहरी को प्रेम क्यों करते थे? कभी राम जी का चित्र देखना, राम जी गिलहरी से बहुत प्यार करते थे। गिलहरी ने करा क्या ऐसा कि भगवान श्री राम जी गिलहरी से इतना प्रेम करते हैं? यह बात श्री हनुमान जी महाराज को भी बड़ी खटक थी। हनुमान जी ने कहा, मैं इतना तुम्हारे को भजने वाला और मुझसे प्रेम, और उस मुझसे ज्यादा गिलहरी से प्रेम। गिलहरी से इतना प्रेम क्यों, क्या कारण? तो भगवान राम जी से, भगवान श्री राम जी से पूछा श्री हनुमान जी ने, गिलहरी से इतना प्यार क्यों है? तो भगवान श्री राम जी ने कहा, मुझे गिलहरी जैसे मनुष्य बहुत पसंद है। गिलहरी जैसे? हाँ। गिलहरी क्या करती है? भगवान श्री राम जी ने कहा, गिलहरी बीज लेकर आती है
खाने के लिए खट्टा करती है, रखती है, सोचती है बाद में खाऊंगी। गिलहरी बीज को रखकर भूल जाती है, भूल गई, वो बीज वहीं पर पड़ा पड़ा वृक्ष बन जाता है और उसमें फल लगना प्रारंभ हो जाता है। फल भगवान कहते हैं मुझे गिलहरी जैसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपना भजन कर कर, कर्म कर कर, नाम जप कर, भगवान से प्रार्थना कर कर भूल जाए, फिर फल देना मेरा काम होता है। मैं प्रदान आज दुनिया में जो लाखों करोड़ों वृक्ष आप देख रहे हो, इन वृक्षों में सबसे ज्यादा अगर वृक्ष किसी ने लगाए हैं तो गिलहरी ने लगाए हैं। बीज लाती है खाने के लिए, रखकर सोचती है थोड़ी देर से खाऊंगी और बीज को भूल जाती है। पानी गिरता है, पानी गिरने के बाद वो बीज उग जाता है, पेड़ बन जाता है। करोड़ों वृक्ष भारत माता की इस भूमि पर ही नहीं पूरे विश्व में गिलहरी की देन होते हैं ये सारे वृक्ष जो बड़े हो जाए। कर्म कर कर भूल जाओ, भजन कर कर, स्मरण कर कर, भगवान का मंत्र जाप करने के बाद ये मत सोचो मैंने इतना जपा, मैंने जल चढ़ाया, मैंने पूजन करी, अच्छा करा, ये सब करने के बाद भूल जाओ। भूलोगे, मेरा भगवान कहता है कि मुझे गिलहरी जैसे लोग अच्छे लगते हैं जो कर्म करे अच्छा और उसके बाद भूल जाए, फिर फल देना मेरे हाथ में है। पेड़ बड़ा करूंगा और फल देना चालू करूंगा। इसलिए आपसे कहते हैं यहां आए हो, साथ में बोलो सबका है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप करने के बाद भजन करना, स्मरण। हम कुबेरेश्वर धाम का जो प्रांगण है, इसमें जो ये पूरा स्थान है, सामने जहाँ कंकर शंकर शिला है उसके पास में कुआं है। पहले जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, यहाँ कुआं है, उस पर छत डलवा दी है जैसे कोई अंदर उस पर गिरे ना करे ना कुछ भी। हम यहाँ जब बैठते थे, शिवलिंग बाबा का जो प्राचीन का उसका पूजन, वहीं से जल भरना, बाबा पर चढ़ा गया। अब तो उस स्थान पर ये बड़ा शिवलिंग बना दिया गया। जब इस मंदिर का पूर्ण क्रम हो जाएगा तब आपको वो भी, ऐसा नहीं कि उस शिवलिंग का दर्शन हम ना कराएं या ऐसा नहीं है। कुबेरेश्वर सब दर्शन आपको होगा। धीरे धीरे भी क्या है, कार्य चलता रहता है, कोई प्रवेश ना करे उसका ध्यान रखा जाता है। तो बाबा का जल भरा, कुएं में से बाबा को चढ़ा, सेवा करी। रोड पे से अंदर कोई नहीं आता था, इतना घना था। किसान भाई भी अगर गांव में जाता था तो 2-4 पहले इकट्ठे होते थे, फिर साथ में जाते थे। चारों तरफ बाबा ही बाबा का स्थान था। आप 2-5 मिनट बैठते थे, पीछे से बाबा जी निकल कर चले जाते और केवल भगवत नाम, भगवान की श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा श्री शिवा श्री मंत्र जपते रहना, बाबा का जल भरा कुएं में से चढ़ाते रहना, अभिषेक कंकर शंकर का स्मरण करते रहना, पूरी भूमि पर शिव नाम को जपते रहना। खाकरा का पेड़ होते बहुत सारे, जंगल था, सब उसी के नीचे बैठे भजन तप साधना करते रहना, करते। ये दुनिया की दृष्टि में ये भूमि भले साधारण हो सकती है, पर हम अपनी छाती ठोक कर कहते हैं सारी दुनिया में घूम आओ,
और अगर तुम्हारा दुख कहीं ना कटे, एक बार कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चलो। कहीं ना कटे, हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी हो, थोड़ा समय लग जाए, घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना, विश्वास पक्का रखना। कैसा भी दुख होगा, थोड़ा समय लग सकता है, कटे। आज वो हेलीकॉप्टर तक खरीद रहे हैं और गाड़ियां तक खरीद, इसी भूमि से देखा, इसी भूमि। जिनके घर में 25-25, 30-30, 35-35 साल तक संतान नहीं थी, कई माताओं के तो बाल सफेद हो गए, अवस्था ढल गई, 50 साल की और औलाद नहीं थी, तो भी इस व्यासपीठ ने देखा है कि उसके भी औलाद थी, उसके भी। एक माता तो कहकर चली गई थी कि हमने देखा है क्या भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश 3 को दे सकता है, यहीं बोलकर गई थी। और दूसरी बार आई जिसके यहाँ 14 साल तक औलाद नहीं हुई थी और ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 लड़कों को लेकर आई, किसी भी। और उसके फोटो सोशल मीडिया पर डले होंगे, आप लोग अगर देखेंगे तो कभी हम कल प्रयास करेंगे कैमरे वालों से कि वो 3 पुत्र वाले भी फोटो का दर्शन कराएं। सोशल मीडियाओं पे डले होंगे वो। शिव करुणा सागर, यहां तो बस केवल दिल से, आप हृदय से जितना कह सकते हो, जितना पुकार सकते हो, सारी दुनिया में घूम आओ। जब कहीं दुख ना कटे, आखिरी में हिम्मत हार गए, तब मेरे कंकर शंकर बाबा के दरवाजे पर आना, एकांत में बैठना, 5 कंकर उठाना, पूजन करना, दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, मन से, दिखावे से नहीं। यहां ये मत सोचना कि कौन हमको देख रहा है, कौन क्या बोलेगा, कोई चप्पल पहन के जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कौन क्या कहेगा, हमारा फोटो खींचेगा, कोई कुछ बोलेगा, ना ना। आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, कहीं पर भी बैठ गए, अपने आनंद के साथ अपने बाप से, अपने पिता से बात करी, स्मरण करा, कंकर शंकर पूजन करी, दिल से उससे विनय कर लिया, दिल से कह लिया, दिल से प्रार्थना। फिर आपकी जवाबदारी खत्म, आप यहाँ से जाओ। फिर 3 महीने के अंदर उसकी जवाबदारी बढ़ गई कि उसको वापस बुलाना है, तो फिर उसकी जवाबदारी बुला। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बहुत लोग कहेंगे यहाँ आए हो, चलो वहाँ पर एक जगह और है, वहाँ चलते हैं, वहाँ एक जगह और है, वहाँ चलते हैं। लोग भटकाएंगे, आपसे कहेंगे, कई ऑटो वाले भी कहेंगे हम यहाँ ले चलते हैं, हम वहाँ ले, नहीं नहीं, हमें हमारे बाप के घर जाना है, देगा तो मेरा पिता देगा, दुनिया में कोई नहीं दे सकता, मेरा बाप ही मुझे देगा। मैं नहीं जाऊंगी कहीं पर भी, अब तेरा दर छोड़कर नहीं जाना, तू देगा, देगा तेरे द्वार से। बैठ गए, दाता विधाता दोनों बैठ गए, आयाती नियाती दोनों बैठी थी, बैठ गए। कहते हैं शिव जी सामने आकर खड़े हुए, क्या पूछना है तुमको, उत्तर क्या चाहिए, क्या प्रश्न है तुम्हारा, बोल क्या चाहिए। कहा प्रश्न केवल एक ही है, सारे देवताओं में सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता कौन सा है, कौन है। भगवान शिव जी ने कहा सबसे जल्दी राजी होने वाले तो देवताओं में एक ही हैं, भगवान विष्णु, भगवान नारायण। अच्छा,
दाता विदाता जाने लगे तो आयाती नियाती उठी, क्या बात है, हम प्रश्न करने आए थे, उत्तर मिल गया। सारे देवताओं में जल्दी राजी होने वाले कौन देवता? शिव जी ने नाम लिया है भगवान नारायण का। आयाती नियाती ने कहा तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हुई, जो तुमने प्रश्न में कहा कि सारे देवताओं में सबसे जल्दी राजी होने वाला, तुम्हें यह बोलना था कि सारे देवताओं का तो नाम लिया, पर मेरे शंकर देवों में नहीं आते, मेरे शंकर भगवान तो देव अधिदेव महादेव में आते। वो देव में नहीं आते, वो महादेव में आते हैं। देवताओं में राजी होने वाले भगवान नारायण है, और देवताओं में भी देव, देवों में भी देव कहलाने वाले महादेव है, जिनको राजी करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। कोई भक्त शिव का निकल कर जा रहा हो, उसको भी देख लो तो ही उसका कल्याण कर देते हैं। इतने सरल, इतने सहज कहां है? भगवान विष्णु स्वयं सामने प्रकट हो गए, दाता विधाता के सामने। देवताओं में कोई भेद नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो मुझे इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने मेरा नाम लिया और मैं नेत्र बंद कर कर एकदम मौन हो गया था जब आपने प्रश्न किया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको लोग भोला कह देते हैं तो भी कल्याण कर देते हैं। शिव कहते हैं कल्याण। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए दाता विदाता के सामने। आप मेरे पास आए थे पूछने के लिए, मेरे नेत्र बंद हो गए थे, मैं बता नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं शिव को याद कर रहा था कि वो इतने सरल सहज, जिनका केवल नाम उच्चारण ही कर लिया तो तर गए। तो तर गए। दरबार लाखों देखे, दरबार लाखों देखे, पर तेरे दर जैसा दर नहीं। सरकार लाखों देखे, पर तेरी जैसी सरकारी कहीं नहीं। वो दरबार भी निराला है और वो सरकार भी निराला है, निराला। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। वो जिस कामना से, जिस भाव से, जिस आनंद के साथ आते हो, उस आनंद को स्वीकार करता है। महाराज जब डॉक्टर की दवा असर ना करे, जब डॉक्टर की दवा असर ना करे, तब 3 जगह से दुआ लेना प्रारंभ करना। एक माता से, एक पिता से और एक शंकर भगवान की दुआ होगी तो डॉक्टर की दवा भी काम